विचार में आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास जानकारी। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको दांतों का इलाज कहाँ कराना चाहिए और क्या खासियत है यहाँ की। आज हम मौजूद हैं बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में। तो आज हम आपको बताएंगे यहाँ की कुछ खास चीज़ें। उसके लिए हम आपको ले चलते हैं डेंटल मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो आइए हम आपको यहाँ की कुछ खास बातें बताते हैं। हम आपको ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से डेंटल कॉलेज में ई-लर्निंग की क्लासेस चल रही है। आपको दिखाते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ई-लर्निंग की क्लासेस चल रही है। मैम लेक्चर दे रही हैं जो स्टूडेंट्स को। आइए बात करवाते हैं हम आपकी। सर, ई-लर्निंग की क्लासेस चल रही है तो किस चीज़ का लेक्चर चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये डिपार्टमेंट ऑफ ओरल पैथोलॉजी है। मैं डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर अदिति मुरारी, ये भी प्रोफेसर है हमारे डिपार्टमेंट में। और BDS के 3rd ईयर की क्लासेस इस समय डॉक्टर साहब ले रही हैं। और क्या टॉपिक चल रहा है और इस समय मेन एम क्या है कि बच्चों का लॉकडाउन के पीरियड में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार मैम से रिव्यूज़ लेंगे कि उनका क्या क्लासेस चल रहा है और थोड़ा सा बच्चों से ही बात करने की कोशिश कीजिए कि उनको किस तरीके का एक्सपीरियंस है। हेलो, मैं डॉक्टर अदिति हूँ। मैं अभी 3rd ईयर का लेक्चर दे रही हूँ और हम लोग ई-लर्निंग के थ्रू बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं। अभी मेरा आज जो टॉपिक चल रहा है वो लिम्फोमा का चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई इससे हैम्पर नहीं होती है और हम लोग अपनी रेगुलर बेसिस में जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे आज भी पढ़ा रहे हैं और बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। आपने मैम ने बताया और सर ने बताया कि किस तरह से लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो उसके लिए क्लासेस चल रही हैं और लेक्चर कंटिन्यू चल रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस जो ई-लर्निंग की क्लासेस चल रही हैं, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट से, उनका रिव्यू लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है ई-लर्निंग की क्लासेस में। तो आप बताइएगा कि ई-लर्निंग की जो आपकी क्लास चल रही है कैसा फील हो रहा है या कैसा आप फील कर रही हैं। क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको? The online classes are very beneficial as I am getting a prescribed knowledge by Aditi ma'am, proper knowledge, and she is delivering the notes properly. Presently, she is teaching us lymphoma, and she has informed us about all the proper points and histologic features regarding the topic, and we are getting proper notes also via e-learning sites of our college. And she has a very important role, and she is enlightening us with all the knowledge that is required, and we are not facing any of the problems because of this we are not lacking behind in our studies. So by क्लासेस चल रही थी और अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का जो ओरल पैथोलॉजी लैब है, यहाँ पे इसके हम आपको ले चलते हैं जी। यहाँ अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। यहाँ पे खून की जांचें की जाती हैं तो उसके बारे में थोड़ा प्रोसेस हम जान लेंगे कि किस तरह से क्या क्या जांच होती है। बाकी रिपोर्ट्स का प्रोसेस वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो ये जो डिपार्टमेंट जहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हेमेटोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी ये दोनों चीज़ें हम लोग डील करते हैं। और यहाँ पे हम मरीज़ का खून लेके उसके जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारे हम लोग करते हैं और उसके लिए हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन जो भी DCI और ICMR की गाइडलाइंस हैं उनको हम लोग फॉलो करके करते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे हमारी बड़े अच्छी वर्ल्ड क्लास मशीन्स हमारे पास उपलब्ध हैं जिनकी मदद से हम लोग टिश्यू जो भी आता है, जो भी बायोप्सी हमारे पास आती है उसकी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग तक का सारा काम हम लोग यहाँ पे करने के बाद उसके बाद हम लोग उसको रिपोर्टिंग के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग पेंटाइड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का एक कैमरा है जिससे हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेजेस को क्लिक करके और साथ में रिपोर्ट के साथ डिस्पैच करते हैं जिससे कि क्लिनिशियन को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि ये एक्चुअल जो डायग्नोसिस हुआ है वो सही है या नहीं। अभी हम आपको डेंटल कॉलेज में अभी हम जो मौजूद हैं तो यहाँ का हम आपको म्यूजियम दिखाते हैं कि किस तरह से म्यूजियम में सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखी गई हैं। आप देख सकते हैं पूरा कि किस तरह से म्यूजियम को यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। उसके बाद अभी हम आपको ले चलते हैं पेंटाथाइड माइक्रोस्कोप में। तो उसके बाद हम आपको अंदर का विजुअल दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हैं और बाकी क्या मशीन है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में सर आप बताएंगे। सर बताइएगा यहाँ पे क्या प्रोसेस है। ये पेंटाहेड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। पेंटाहेड होता है, इसके अंदर 5 लोग एक साथ देख सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है वो यहाँ पे बैठते हैं। इस मशीन को हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारे 4 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे बैठा के जो स्लाइड हम यहाँ पे देख रहे होते हैं उसी का विजुअल हमें
चारों ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मिलता है, आईपीसीस के अंदर मिलता है। और ये इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। ये एक्चुअली बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव और बहुत ही उम्दा मशीन है जो हमारे मैनेजमेंट ने हमें प्रोवाइड की हुई है और इसका हम लोग रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। इस कैमरे का कनेक्शन इस कंप्यूटर से यहाँ पे किया हुआ है, तो जो भी रिपोर्ट्स हैं उनका फ़ोटो क्लिक करके हम कंप्यूटर पे लेते और उसको प्रिंट निकालते हैं। तो बहुत ही हमारी रिपोर्ट्स की हर जगह तारीफ भी बहुत सारी होती है और इस तरह से हम इस मशीन का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। पेंटाहेड माइक्रोस्कोप आपको बहुत सारे ऐसे डेंटल कॉलेजेस हैं जहाँ पर नहीं मिलेगा, इसकी कॉस्ट, इसकी टेक्निक, इसको देखते हुए। लेकिन हमारा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे ये मशीन अवेलेबल है और बहुत अच्छे से हम इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। एक और यहाँ पे मशीन आपको दिखाई देगी, इसको स्टीरियो माइक्रोस्कोप बोलते हैं और इसके भी कैमरा को हमने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है, जिसके उपयोग से हम लोग बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स के पीजी स्टूडेंट्स को उनके थीसिस करने में मदद करते हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पर तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र भी है जहाँ पर जिन लोगों को तंबाकू की लत है वो भी छुड़ाए जाते हैं। तो लॉकडाउन में किस तरह से जो पेशेंट हैं उनको किस तरह से जानकारी दी जा रही है कि वो क्या करें, किस तरह से गाइड किया जा रहा है, उसके बारे में सर आप ले चलते हैं। ये हमारा यहाँ पे तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र है और तंबाकू से आप जैसे जानते हैं कि आज तंबाकू पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है। स्पेशली हमारे भारत में तंबाकू छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सब खा रहे हैं और उसके दुष्प्रभाव बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, कैंसर से लेकर और लंग डिजीज़ तक। और इसके लिए हमारे कॉलेज में तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। जो लोग तंबाकू खाते हैं और उसे छोड़ना चाहते हैं और अपने आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उनकी सहायता के लिए एक तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र खुला है। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट इसको देखता है और आजकल यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो है टेली डेंटिस्ट्री। ऐसे मरीज़ जो बुज़ुर्ग हैं या जो लॉकडाउन के चलते नहीं आ पा रहे, उनको दांत में और मुंह में कोई भी समस्या है तो वो इलाज से दूर ना रहें, तो हमारे सारे नंबर्स उनके पास हैं। अभी हम मौजूद हैं हिल्टन डेंटल कॉलेज में तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र के अंदर। तो अभी हम जानेंगे कि जिन लोगों को तंबाकू नहीं छुड़ा पा रहे हैं उनको किस तरह से उनको इससे दूर किया जा रहा है या किस तरह से गाइड किया जा रहा है। तो उसके बारे में हमारे साथ मौजूद है अनुष्का मैम। तो मैम आप उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, ये हमने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है पब्लिक हेल्थ की तरफ से, जो कि जितने भी तंबाकू से परेशान लोग हैं उनके बारे में उनसे डील करता है। बहुत लोग हैं जिनको तंबाकू की लत है, खुद से बहुत कोशिश भी करते हैं छोड़ने की, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। उन लोगों के लिए यहाँ पे हमने सुविधा प्रदान की हुई है। उन लोगों से हम जानते हैं कि उनका कितना ज़्यादा डिपेंडेंस है, कितना ज़्यादा तंबाकू वो ले लेते हैं। उसके आधार पर हमने यहाँ गम्स रखी हुई हैं जो हम उन्हें खाने के लिए देते हैं, जिससे उनकी लत में कमी आए। साथ ही हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसे हम स्मोक एनालाइज़र बोलते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि उनके फेफड़ों में कितना टार जमा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इन सब की मदद से हम बस ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी लत से छुटकारा पा पाएँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं तंबाकू कितना जानलेवा है, कितना ज़्यादा कैंसर करता है। इंडिया में ओरल कैंसर सबसे कॉमन है जो कि तंबाकू की ही वजह से हो रहा है। हाँ, कई लोग आए भी हैं हम पे, उनकी मदद हम अभी भी कर रहे हैं एंड फॉलोअप पे रहते हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह से टेली डेंटिस्ट्री के माध्यम से जो भी पेशेंट हैं उनको गाइड किया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। तो हम सर से बात करेंगे इस बारे में कि किस तरह से उनको गाइड किया जा रहा है। गुड आफ्टरनून इंडिया, मैं डॉक्टर अंकित सिंह राठौर, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आई एम सीनियर लेक्चरर फ्रॉम ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। हमने टेली डेंटिस्ट्री जो शुरू किया है, इसमें पेशेंट्स जो कोविड-19 के कारण घर से नहीं निकल पा रहे हैं लॉकडाउन में एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर टूथ एक, जो दांत का दर्द होता है, मुंह के और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, अल्सरेशंस हैं, इन सब का फर्स्ट लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट होता है, वी आर आस्किंग देम टू कॉल अस। हमको बताते हैं कि क्या ड्रग्स वो घर पर ले सकते हैं, क्या दवाइयाँ ले सकते हैं जिससे उनको आराम पहुँचे, और हम उनको ये भी मोटिवेशन देते हैं कि अपने मास्क लगाकर एक बार अगर आप डेंटल कॉलेज आ सकते हैं चेकअप करवाने, तो वो ज़्यादा बेटरमेंट हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का हम समझ जाते हैं वो अल्सरेशन तंबाकू के कारण हो रहा है या वो किसी स्पाइसी चीज़ के कारण हो रहा है, वो पेन किस लिए हो रहा है, वो कीड़े का दर्द है या वो दांत हिल रहा है, पेशेंट डायबिटिक है, क्या है, ये सारी जानकारी हम पेशेंट को बुला के जान लेते हैं। बट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फ़ोन पे होता है, वी ask them to take those medications which are necessary on emergency, but
हम उनको बुलाते ज़रूर हैं और चाहते हैं कि वो मुझसे मिलें या हम सबसे मिलें और हम ताकि उनके दर्द को दूर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी हमने देखा सिरेमिक लैब, तो लैब में क्या क्या प्रोसेस होता है वो सर ने अभी हम आपको बता दिया। अभी हम आपको ले चलते हैं कास्टिंग लैब में। कास्टिंग लैब में क्या प्रोसेस है आपको दिखाते हैं। सर बताइएगा कास्टिंग लैब में क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या प्रोसेस है यहाँ का? ये कास्टिंग लैब है हमारी। यहाँ पर हम जितने भी सिरेमिक होते हैं उनकी कास्टिंग करते हैं। पहले हम लोग एक वैक्स पैटर्न बनाते हैं और उस वैक्स पैटर्न को फिर हम बर्न आउट करते हैं, सब बर्न आउट करने से। और फिर ये हमारी लेटेस्ट क्वालिटी की इंडक्शन कास्टिंग मशीन है, ये जर्मनी की है। इससे हम लोग कास्टिंग करके फिर हम लोग यहाँ पर ये हमारी मिलिंग मशीन है, इस मिलिंग मशीन से हम लोग फिनिश करते हैं। मिलिंग मशीन है ये भी सब इम्पोर्टेड है, ये जर्मनी की है। और हम लोग मेटलिक कारपेट भी बनाते हैं, रिमूवेबल पार्ट्स बनाते हैं, उसकी एक मशीन अलग। अभी हम जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट्स ट्रेनिंग चल रही है उनकी और किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में हम प्रोसेस जानेंगे। क्या पूरा प्रोसेस रहता है, किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है या किस तरह से उनको सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बारे में सर हमें बताएंगे। सर बताइएगा कि स्टूडेंट्स की किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, क्या प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर? हमारे पास जो 18 स्टूडेंट हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट और वो पूरे हिंदुस्तान से हैं, डिफरेंट स्टेट से हैं। और हम लोग यहाँ पर उनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देते हैं और इतनी अच्छी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इम्प्लांटोलॉजी में और आई फैब्रिकेशन में और ईयर प्रोसेसेस में कि हम लोगों के जो पेपर्स हैं, जो कार्य हैं, जो इनोवेटिव वर्क है वो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में छपता है। हर साल हमारे डिपार्टमेंट से 2 या 3 पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल से छप जाते हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है और वो हर जगह एप्रिशिएबल होता है। वो टेक्निक हम लोगों की अपनी इनोवेटिव टेक्निक है, डिपार्टमेंट की खुद इसकी है। अभी हमने सिरेमिक लैब और कास्टिंग लैब का पूरा प्रोसेस समझा कि किस तरह से क्या क्या वर्क वहाँ पर किया जाता है। उसके अलावा डेंटल कॉलेज में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनके प्रोसेस और हैं, उसके बारे में हम डॉक्टर अरुण सर से जानेंगे। सर बताइएगा, आपका एक आई कोर्सेज के बारे में बता रहे थे। हाँ जी, हमारे यहाँ दांतों के बनाने के अलावा हमारे यहाँ कई मिसिंग पार्ट्स की भी प्रोसेसेस बनाई जाती है। जैसे कि किसी भी एक्सीडेंट में अगर किसी भी पेशेंट की अगर आँख निकल जाती है या आई बॉल्स रीन्यूक्लिएट हो जाती है तो हम उसके लिए एक आर्टिफिशियल आइस प्रोवाइड करते हैं। उससे पेशेंट देख तो नहीं सकता बट एस्थेटिकली काफ़ी प्लीजेंट, काफ़ी सुंदर दिखता है। जैसा कि आप इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि हम कैसे हमारी मेथड्स होते हैं आइस को फैब्रिकेट करने के लिए। और सर इस आई प्रोसेसेस के लिए हमारे स्टूडेंट ने सेकंड प्राइज जीता है 2016 में इंडियन प्रोसोडोंटिक सोसाइटी कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में। सर एक और हमारी विशेषता है, इसमें हम लोग मरीजों के मुंह में फुल माउथ इम्प्लांट भी लगाते हैं। इसमें ऊपर नीचे हम लोगों ने तकरीबन एक पेशेंट के 12 इम्प्लांट लगाए हैं और ऊपर नीचे का फिर उसके ऊपर हम लोगों ने फिक्स जबड़ा बनाया मेटल से। ये बहुत ही कम रेट में बनता है, ये हमारे डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी है। फुल माउथ फैब्रिकेशन विद इम्प्लांट। अभी हम मौजूद हैं सिरेमिक लैब में, तो अभी हम आपको बताएंगे कि सिरेमिक लैब में क्या क्या प्रोसेस होता है। आपको ले चलते हैं अंदर। सर से हम आपको मिलवाते हैं। सर बताइएगा, आप पूरा बताइएगा कि क्या प्रोसेस रहता है यहाँ का। मेरा नाम डॉक्टर अनुज किशोर शुक्ला है। मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स में कार्यरत हूँ। ये हमारा ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर M.K. सिंघल। बताइए सर। सर ये हमारी सिरेमिक लैब है, यहाँ पर हम लोग फिक्स टीथ बनाते हैं जो कि लेटेस्ट क्वालिटी के होते हैं। मेटल सिरेमिक टीथ और ऑल सिरेमिक टीथ सभी तरीके के बनाते हैं यहाँ पर। और फिक्स टीथ के वो इम्प्लांट के हों या कुछ सपोर्टेड हो। क्या टेक्नोलॉजी है सर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल इसमें हम लोग सिरेमिक यूज करते हैं। इम्प्लांट्स की भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बोन के अंदर ही मेटल की जेट डाल देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस बनाते हैं। ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन है, यहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स वर्क करते हैं अपना डेंचर बनाने के साथ साथ जो भी आई प्रोसेसेस हमने आपको दिखाया, ईयर प्रोसेसेस, इम्प्लांट्स,
जो मिसिंग टीथ होते हैं उनका फैब्रिकेशन सब इसी जगह पर किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील रामचंद्र बामेट है और मैं महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बीते 13 साल से प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज में। सर डेंटल कॉलेज में यहाँ किस तरह से स्टडीज़ जो चल रही है या फिर क्या क्या स्पेशलिटी है, किस तरह से स्टडीज़ चलती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये कॉलेज 2002 में शुरू हुआ और तब इस कॉलेज की एडमिशन्स BDS के लिए 60 सीट की थी। उसके बाद में बढ़ के 100 सीट हो गई और उसके बाद में हर सब्जेक्ट में MBS भी शुरू हो गया। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट में, हर स्पेशलिटी में MBS की फैसिलिटी भी है और MBS में कई सारे सब्जेक्ट में 6 स्टूडेंट्स हैं, जो कि 2 यूनिट है, जो बहुत कम कॉलेजेस में है इंडिया में, और कुछ सब्जेक्ट्स में 3 स्टूडेंट्स हैं। सर किस तरह से स्टडी के साथ साथ ट्रेनिंग और किस तरह से ट्रेनिंग प्रैक्टिस चलती है, उसके बारे में बताइए। डेंटिस्ट्री बेसिकली एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पेशेंट को ज़्यादा थियरी नहीं बतानी है कि वो किस तरह से उसके दांतों में कैविटी तैयार होगी, इसमें हम कौन सा मटेरियल कैसे भरेंगे, उसकी प्रोसीजर क्या है। पेशेंट तो तभी खुश होगा कि जब उसका फीलिंग अच्छे से होगा, उसका प्रॉब्लम ख़त्म होगा और उसका जो किया हुआ ट्रीटमेंट है वो सालों साल उसे प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। थियरी में तो करनी ही पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल में होता है कि प्रैक्टिकल अगर अच्छा हो, हाथ अच्छा हो, तो ये डॉक्टर कहीं पर भी जाए तो सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रैक्टिकल्स में दिया जाता है। जितने 4 आवर्स अगर प्रैक्टिकल्स है तो 4 आवर्स के लेक्चर्स भी होते हैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। आजकल हम लोगों ने कोरोना की वजह से पहला जो हमारा रूटीन चल रहा था तो उसमें थोड़ा चेंज कर दिया। अब ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है और उसके साथ में पेशेंट्स को ऑनलाइन हम लोग कंसल्टेशन भी कर रहे हैं। उसकी वजह से ये फ़ायदा हो गया कि ये टेलीफोन नंबर हमने अमृत विचार में ओपन कर दिए थे। अब हमें मुंबई तक से फ़ोन आ रहे हैं, कानपुर के कॉलेजेस से लेके फ़ोन आ रहे हैं कि आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट की। मुंबई से पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि आपने हमारे ये प्रॉब्लम्स है तो हम उसको कैसे दूर करें, इसके लिए मेडिसिन क्या है और ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो आजकल हमने ऑनलाइन पे ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है। अभी हम मौजूद हैं एंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में, तो अभी हमने और भी स्पेशलिटी देखी कि क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की। अब हम जानेंगे कि इस डिपार्टमेंट में किस तरह से पेशेंट को इलाज किया जाता है या क्या क्या स्पेशलिटी है, तो उसके बारे में सर हमें पूरा डिटेल में बताएंगे। सर क्या स्पेशलिटी है, किस तरह से पेशेंट को लिखा जाता है यहाँ पर? नमस्कार मैडम, मेरा नाम डॉक्टर राहुल पांडे है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। ये हमारा कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर दांतों की भराई का काम होता है। दांत के रंग की फिलिंग और जो फिलिंग्स हैं ये यहाँ पर की जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर नसों का इलाज होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले पुराने इसमें एक्सरे का यूज़ होता था, बट आजकल क्या है कि हम लोग RBG या डिजिटल इमेजिंग जिसे बोलते हैं उसके द्वारा एक्सरे होते हैं। मरीज़ को कम एक्सपोजर रहता है एक्सरे रेडिएशन का और इजीली सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंटेशन हम उस चीज़ को बेसिकली अगर बात करें तो कर सकते हैं। दांतों की नसों का इलाज यहाँ पे होता है, उसके लिए हमारे पास एंडोडोंटिक माइक्रोस्कोपी हमारे विभाग में है, जो कि स्टेट के बहुत चुनिंदा कॉलेजेस में है। तो आपको माइक्रोस्कोप दिखा दीजिएगा कि किस तरह से आप इससे इलाज किया जाता है। अब हम जानेंगे एंडो माइक्रोस्कोप की क्या विशेषता है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, किस तरह से पेशेंट का इलाज किया जाता है इससे, तो उसके बारे में डॉक्टर हमें बताएंगे। डॉक्टर बताइएगा कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, क्या विशेषता है एंडो माइक्रोस्कोप की। ये हमारे डिपार्टमेंट में जो एंडोडोंटिक माइक्रोस्कोप है ये यूज़ होता है रूट कैनाल नसों के इलाज के लिए। अगर हम इससे बात करें तो नसों के इलाज के लिए इसका यूज़ होता है। तो इसका क्या एडवांटेज है कि जैसे कुछ कृत्रिम नलियाँ होती हैं, ऐसी टेढ़ी नलियाँ होती हैं जिसमें कि पहले रूट कैनाल पॉसिबल नहीं था या चांसेस होते थे कि पहले बोल दिया जाता है कि इसमें नसों का इलाज नहीं हो सकता है, वो भी इसमें पॉसिबल है। इसमें हम दांत के ऊपर से अगर देखें तो ऊपर से नीचे तक का पूरा देख सकते हैं, जो कि हम अगर आंखों से देखें तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें
हमें सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखता है, जबकि इसमें क्या होता है कि हम नीचे तक देख सकते हैं। कुछ कतरिन केसेस जैसे होते हैं जिन केसेस में जो रूट कैनाल का उसमें नसों के रास्ते में सुइयाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, वो हम इसमें निकाल सकते हैं। जो मुख से रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं वो इसमें इजीली हो सकती हैं और बेटर रिजल्ट, बेटर प्रोग्नोसिस जिसे कहते हैं, वो इसमें मिलता है। हेलो नमस्कार, मैं CS कांडपा, प्रशासनिक अधिकारी IDS का, और 2003 से मैं यहाँ पर जब इस कॉलेज की ऑलमोस्ट शुरुआत हुई थी तब से मैं इस कॉलेज का प्रशासनिक अधिकारी हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात यूजुअली यहाँ पर मरीज़ लोग करते हैं कि प्राइवेट क्लिनिक्स भी इतनी ज़्यादा हैं, हम प्राइवेट क्लिनिक की बजाय डेंटल कॉलेज में ही क्यों आएँ। तो एक ख़ास बात आपको बता दूँ कि डेंटिस्ट्री अब बहुत एडवांस हो गई है। डेंटिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जो डिपार्टमेंट हमारा जबड़े डेंचर बनाता है वो प्रोस्थोडोंटिक डिपार्टमेंट कहलाता है। जो डिपार्टमेंट हमारा दांतों में चांदी भरने से लेकर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराता है वो एंडोडोंटिक डिपार्टमेंट कराता है। जो डिपार्टमेंट दांत को उखाड़ने से लेकर एक्सीडेंट में टूटे हुए जबड़ों को जोड़ता है वो हमारा ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट कहलाता है। जो डिपार्टमेंट टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करता है वो हमारा डिपार्टमेंट ऑर्थोडोंटिक्स कहलाता है। ओरल पैथोलॉजी है, ओरल मेडिसिन है, और जैसे बच्चों के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट है पीडोडोंटिक्स। कुल मिला के जैसे एक इंसान के मुंह के अंदर कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। हो सकता है उसे किसी दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट होना हो, कहीं पर पायरिया हो रखा हो, कोई दांत उखड़ना हो। तो जब आप एक प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पे जो एक डॉक्टर बैठा होता है वो डॉक्टर किसी एक चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। अगर वो एक एंडोडोंटिस्ट है वो RCT का स्पेशलिस्ट है, लेकिन अगर दांत उखाड़ना है तो वो भी वो उखाड़ता है, वो काम भी वो डॉक्टर करता है। लेकिन जहाँ पर बात एक स्पेशलिटी की है कि आपको एक स्पेशलाइज डॉक्टर मिल रहा है तो वो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ डेंटल कॉलेज में होता है। यूजुअली क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एनालॉग एग्जांपल देता हूँ कि आपके पेट में दर्द है। अगर आपके पेट में दर्द है तो आँखों का डॉक्टर भी पेट दर्द की दवा लिख सकता है, लेकिन जो पेट दर्द के मरीज़ को अच्छी तरह पहचान के दवा देगा वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है। तो पेट दर्द के लिए अगर आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ऐसे ही दांतों में अलग अलग किस्म की जो बीमारियां हैं उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। तो ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ डेंटल कॉलेज में हो सकता है, जहां पर आप हमारे डेंटल कॉलेज में आते हैं, आपको हमारा डायग्नोसिस डिपार्टमेंट डायग्नोस करता है और फिर जिस जिस प्रकार के आपको रोग हैं उस प्रकार आपको उन डिपार्टमेंट में भेजता है जहाँ आपको उस पर्टिकुलर बीमारी के एक्सपर्ट्स ही ट्रीट करते हैं। अगर आप एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक डेंटल कॉलेज में ही पॉसिबल है। दूसरी बात, हर डिपार्टमेंट में डॉक्टरों का पैनल है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर का किसी पे मरीज़ का कुछ ऑपरेशन होना है, जबड़ा टूट गया है, तो यहाँ क्या होता है पूरा डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में करीब 8-10 डॉक्टर हैं। तो 8-10 डॉक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस ऑपरेशन क्या ना होना है, कैसे होना है। सीधी सी बात है, जहाँ पे 5 से 6 एक्सपर्ट आदमी की राय होती है वहाँ पर ट्रीटमेंट अकेले डॉक्टर की बजाय एक बेहतर होता है। तो मैं बरेली वासियों से ये कहना चाहूँगा कि डेंटल ट्रीटमेंट की जहाँ भी बात है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस बरेली सबसे अच्छा स्थान है जहाँ पर आकर दांतों का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो कभी कभी मुझे शिकायत आती है कि सर हमें दौड़ा रहे हैं, वो डिपार्टमेंट प्राइवेट क्लिनिक में क्या होता है, वहीं एक्सरे भी वही कर देता है, रूट कैनाल भी वही कर देता है, सफाई भी वही कर देता है, आपको लगता है एक ही चेयर पे काम हो गया। लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको एक्सपर्ट नहीं मिला। यहाँ पर आपको दांतों की सफाई करनी है तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, दांतों की सफाई का एक्सपर्ट आपका काम कर रहा है। आपको दांत के रूट कैनाल कराना नहीं, आपको दूसरे डिपार्टमेंट जाना है जहाँ पर वहाँ एक्सपर्ट बैठा है। तो एक छोटी सी चीज़ को अगर आप लोग समझते हैं, आपको एक्सपर्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो डेंटल कॉलेज से रमाकांत डंडरियल, प्रोफेसर एंड हेड HOD ओरल सर्जरी एंड मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट। हम लोगों का डिपार्टमेंट का पूरा नाम है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में हम लोग मुंह की और चेहरे जबड़े की जो भी परेशानी होती है उसको हम लोग एड्रेस करते हैं। मुंह की और जबड़े की क्या क्या परेशानी, जैसे कोई भी एक्सीडेंटल केस जबड़े का चेहरे का आ जाता है तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से उसका ऑपरेशन करते हैं, जैसे उसका चेहरा जबड़ा वैसे ही बना देते हैं जैसे पहले होता है। ये बहुत कॉमन आजकल है एक्सीडेंटल केसेस, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है, तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हर हफ्ते हम लोग 8-10 केसेस नए आते हैं। दूसरा, ओरल सर्जरी से रिलेटेड जो हम पे पेशेंट्स हैं, जैसे कि किसी भी जबड़े में ट्यूमर है या कोई गांठ है या कोई भी एक तरीके से नस की बीमारी है, उसको हम लोग एड्रेस करते हैं।
दूसरा एक आखिरी में हम लोग करते हैं डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कृत्रिम दांत लगाते हैं। जैसे किसी मरीज के अगर दांत नहीं है, भले वो एक दांत नहीं है या मल्टीपल दांत नहीं है या बिल्कुल 32 ही नहीं है, उसमें हम लोग इम्प्लांट द्वारा उसको एकदम फिक्स कर देते हैं। इम्प्लांट क्या होता है, एक कृत्रिम दांत होता है जिसको हम टाइटेनियम धातु का होता है, वो एक तरह से जड़ होती है, वो हम लोग हड्डी के अंदर लगा देते हैं, भले वो नीचे हो ऊपर हो। पर हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं, उसको एक्सरे करते हैं, जिससे कि हमें जनरलाइज एक आइडिया लग जाए कि वो हड्डी की क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है। उसके बाद हम लोग इम्प्लांट को लगाने के बाद फिर ऊपर से 3 से 4 महीने के बाद कैप लगा देता है। मरीज को वैसी संतुष्टि मिलती है जैसे एक नेचुरल दांत में मिलती है। ये बहुत लेटेस्ट टेक्निक तो नहीं कहेंगे, बट हमारे समाज में और हमारे एरिया में थोड़ा सा आजकल इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो फिक्स दांत है, अगल बगल के हमें दांतों को घिसने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वो ऐसे ही काम करता है जैसे कि एक नेचुरल दांत करता है और हड्डी भी कम नहीं होती। जैसे अगर हमारा इम्प्लांट एक बार बोन पे हड्डी पे लग गया तो उसके बाद वो हड्डी का लेवल बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। ये सबसे बड़ा एडवांटेज। तो मरीज को खाते वक्त वही सेटिस्फेक्शन मिलता है, वैसे ही उसको फीलिंग होती है जैसे नेचुरल दांत। नमस्ते, मैं डॉक्टर शिवा मंजुनाथ, मैं इस विभाग की विभाग अध्यक्ष हूँ। इस डिपार्टमेंट का पेरिडोंटिक्स है। इसका मतलब है मसूड़े दांत के सराउंडिंग जो है मसूड़े के रिलेटेड का सब्जेक्ट है। आप सब सुने होंगे कि बहुत लोगों को पायरिया होता है। भारत में इस तरह जगह पर, इस उत्तर भारत में ज़्यादा लोगों ने पान सब गुटखा इसकी वजह से मसूड़े का हेल्थ थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता है। सबका नहीं है, मगर 90% पूरा इंडिया में जो पॉपुलेशन में मसूड़े रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, मगर ये प्रॉब्लम है। हम क्या इसका इलाज करते हैं, पहले बस उसका सफाई और उसका पहले रिलेटेड जो शल्य चिकित्सा जो करते हैं, उसकी अलावा अभी जो है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हमने शुरू किया है। ये क्या होता है, प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है उसके लिए। जैसे जहाँ मसूड़े नहीं है, जहाँ रिसेशन है, उस जगह पे हम दूसरे जगह से मसूड़े निकाल के प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, सो दैट लोगों का जो भी लुक्स में जो फ़र्क पड़ेगा उस पर करते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। कुछ लोगों का ओठ थोड़ा ज़्यादा होता है या ढीला होता है, उसको सही कर लेते हैं। कुछ लोगों का जीभ का जो अटैचमेंट है टाइट की वजह से बात करना मुश्किल हो जाता है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों का दांत नहीं रहेगा, उसके लिए हम इम्प्लांट का ट्रीटमेंट लगवा के वो सही करते हैं। उसके अलावा एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो है, कुछ लोगों का कलर की वजह से, क्योंकि हम इंडियंस ब्राउन है थोड़ा, तो कुछ लोगों का मसूड़े थोड़ा ब्लैक कलर हो जाता है या ब्राउन कलर हो जाता है, उसको हम सही करके पिंक और अच्छा कलर करते हैं। तो ओवरऑल मसूड़े का जो हेल्थ आपको सही रहने पे दांत का हेल्थ ठीक हो जाएगा। मसूड़े ठीक नहीं है, दांत गिर जाएगा। मसूड़े इज ऑलमोस्ट लाइक अ बेसमेंट, और बेसमेंट सही नहीं है, दांत ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मसूड़े इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में जो हो रही है, मसूड़े यदि हेल्थ ठीक नहीं है, उसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है दूसरा बॉडी का पार्ट्स भी अफेक्ट होने लगा है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्या क्या अफेक्ट होगा, किसको जो मसूड़े ज़्यादा इफेक्ट होता है उसको हार्ट प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इसको मसूड़े प्रॉब्लम ज़्यादा है उसको डायबिटीज़ अबनॉर्मली ज़्यादा हो सकता है, जिसको मसूड़े का प्रॉब्लम है उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकता है, जिसको मसूड़े का प्रॉब्लम है उसको ब्रेन और हेमोरेजेस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। सबसे डरावना जो है, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको जब मसूड़े का ट्रीटमेंट सीवियर होता है, उसका बच्चा जल्दी गिर जाता है, उस पर बच्चे का डेथ हो सकता है, उसको हम प्री टर्म लो बर्थ वेट बेबीज बोलते हैं। तो ओवरऑल पहले ये था कि बस ये क्या बड़ी बात है, मसूड़े को साफ़ करना है, मगर अब साइंस इतना बढ़ा हुआ है, उसको लिंक बहुत सारे कनेक्शंस हैं। इसलिए मसूड़े का हेल्थ मतलब गम्स का जो रिलेटेड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हेल्थ है तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओरल हेल्थ। एंड आज के ज़माने में बहुत सारे ट्रीटमेंट पेनलेस चाहिए। बहुत लोगों को इंजेक्शन लगा के हम जो सर्जरी करते हैं, इस पर थोड़ा टेंशन है, डरावना है। तो कुछ चीज़ें ऐसा आया है, लेज़र्स। हमारा डिपार्टमेंट जो लेज़र है सबसे हाई क्वालिटी का लेज़र का जो है, और शायद पूरा कॉलेज में हमारा डिपार्टमेंट जो लेज़र, हम सॉफ्ट टिश्यू लेज़र यूज़ करते हैं। जहाँ भी सॉफ्ट टिश्यू का ट्रीटमेंट करना है, मान के चलिए कोई ग्रोथ हो गया है,
मांस ज़्यादा हो गया, उसको कट करना है या कोई एस्थेटिक करेक्शंस करना है, लेज़र से हम बहुत सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अल्सर्स है, जिसको बहुत छाले हो गया है उसको सही करना है तो लेज़र यूज़ कर सकते हैं। जिसको गम ट्रीटमेंट करना है लेज़र यूज़ करते हैं। जिसको कोई ग्रोथ हो गया उसको सही करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा गार्ड जो विजडम टूथ आता है उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको सही करने के लिए लेज़र यूज़ कर सकते हैं। तो एडवांस जो ये है वो ट्रीटमेंट इधर होता है। नया चीज़ है हमारे डिपार्टमेंट में हड्डी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जहाँ दांत लूज है उधर सर्जरी ट्रीटमेंट करके हड्डी डालना पड़ता है। तो हड्डी निकालने के लिए कैसे करेंगे? पहले तो बहुत ही क्रूड मेथड था। अभी वी हैव वन ईजोटोम इंस्ट्रूमेंट है और करीब 3 लाख की इंस्ट्रूमेंट है वो, उस पर हम हड्डी निकालते हैं तो पता नहीं चलता है, डैमेज नहीं होता है। तो ऐसा एडवांस गैजेट्स जो हमारा पास है उस पर हमारा डेंटल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम। डिपार्टमेंट में ये बच्चों का इलाज किया जाता है यहाँ पर। तो बच्चों का किस तरह से इलाज किया जाता है, क्या क्या स्पेशलिटी है, उसके बारे में मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम बताएंगी इस बारे में। मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी वशिष्ठ है और मैं इस डिपार्टमेंट में रीडर की पोस्ट पर वर्क करती हूँ। इस डिपार्टमेंट में हम लोग बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों का ट्रीटमेंट करना एक अलग स्पेशलिटी इसलिए बनाया गया है क्योंकि उनका साइकोलॉजी और बड़ों का साइकोलॉजी एकदम डिफरेंट होता है। तो हमने बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इस डिपार्टमेंट को उसी हिसाब से बनाया है। जैसे बच्चों को अट्रैक्टिव कार्टून कैरेक्टर्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए हमने अपने डिपार्टमेंट में ऐसे कार्टून कैरेक्टर वाली चेयर भी रखी है ताकि बच्चों को हम मोटिवेट कर सकें, ताकि वो ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएं। हमारे डिपार्टमेंट में बच्चों का सारा ट्रीटमेंट होता है, जैसे टूथ में फिलिंग करना, टूथ एक्सट्रैक्ट करना और टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज करना। जो भी समस्या किसी बच्चे में मतलब बर्थ से लेकर 14 साल तक के बच्चे में जो समस्याएं हैं दांतों की, वो सब हम हमारे ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट में ट्रीट करते हैं। उसके लिए हमने कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी लिए हैं। जैसे हमारे यहाँ हमने टेलीविज़न लगाया हुआ है जिस पर हम सारा टाइम कार्टून्स चलाते हैं, क्योंकि ये इन कार्टून्स के थ्रू हम बच्चों को ध्यान भी उनका थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं। और इन पर हम मोटिवेशनल कार्टून्स लगाकर बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से कोऑपरेट करें डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो और हमने सारा जो इसका डेकोर है इनफैक्ट बाहर से लेकर अंदर तक हमने इसी उस पर रखा है कि वो बच्चों को अट्रैक्ट करेगा। जैसे इधर भी आप देख सकते हैं हमने कार्टून्स के पिक्चर्स बनवाए हुए हैं डिपार्टमेंट में। हमारे पास फिश एक्वेरियम भी है। सारी वो चीज़ें जो बच्चों के उसको ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करें, इस तरह का माहौल हमने अपने डिपार्टमेंट में क्रिएट किया है। फिर हमने एक सेपरेट इधर रूम भी बनाया है जिसमें जो बच्चे बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव होते हैं उनको थोड़ा शांत माहौल में उनका अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी इन जनरल जो रेगुलर बच्चे आते हैं उनका सबका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो जो बच्चे थोड़े ज़्यादा अनकोऑपरेटिव होते हैं, जिनको ज़्यादा अलग तरीके से समझाना पड़ता है या जिनको शांत माहौल की ज़रूरत होती है, उनको हम लोग अलग सेपरेट रूम में ट्रीट करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में एक सेपरेट किड्स जोन है जिसमें हम ट्रीटमेंट से पहले बच्चे को थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि बच्चे के अंदर का जो डर है, जो फियर और एंजाइटी है डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर, वो निकल जाए। यहाँ पर हमने डिफरेंट तरह के टॉयज़ और मॉडल्स रखे हुए हैं जिसमें हम डेंटल ट्रीटमेंट को भी एक्सप्लेन करते हैं। प्लस हमने कुछ अपनी खुद की कार्टून बुक्स बनाई हुई हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट कराने से उनको क्या क्या फ़ायदा है और डेंटल ट्रीटमेंट से उनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमने आपको दिखाया डेंटल कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट। तो सभी डिपार्टमेंट देखने के बाद आप जान ही गए होंगे कि आपको यहाँ क्यों आना चाहिए, आपके दांतों के लिए यहाँ पे क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी है ये डेंटल कॉलेज। इसके लिए हम आपको बता चुके हैं। तो एक बार यहाँ इलाज करा कर देखिएगा, आप जान ही जाएंगे कि आपके दांतों के लिए यहाँ इलाज कराने की क्या अहमियत है। बरेली से अमृत विचार के लिए मैं शारिना खान।